हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल वाला जो टॉपिक था उसको बहुत अच्छे से किया था और सर्कमस्टांसेस भी देख लिए थे जिसमें कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। उसमें हमने काफ़ी केस लॉस को डिस्कस किया था, जैसे हम लोगों ने डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंशियल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड, जोन्स वर्सेस लिप्पेन वाला केस, और उसके बाद जो बाकी के कंपनी लॉ थे जैसे गिलफर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न वाला केस, और उसके बाद एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वाला। हम लोगों ने ये 3-4 केस लॉस को डिस्कस किया था। लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल का टॉपिक देखा था कि कब कॉरपोरेट वेल लिफ्ट होती है और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिस पे कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो फोर्थ पार्ट आ रहा है कंपनीज एक्ट का, जिसमें काइंड्स ऑफ कंपनीज के बारे में हम देखेंगे। कंपनीज कितने टाइप्स की होती है, कितने काइंड्स की होती है। जो आज का बेसिकली वीडियो होगा उसमें हम लोग प्राइवेट कंपनी का डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में स्टडी नोट नंबर 12.1.2 में स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही सारे नोट्स मैंने बनाए हैं। आप लोग बेसिकली इंस्टीट्यूट ही के स्टडी मैट को फॉलो करो, उसी से नोट्स बनाए गए हैं, उसी के नोट्स बनाओ। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करते चलो। Kinds of companies में the Companies Act 2013 has provided for various kinds of companies that have varying companies compliances and advantages। Companies Act 2013 ने कई टाइप की कंपनीज दी है जिसमें अलग अलग तरीके के कंप्लाइंसेस हैं और उनकी अलग अलग एडवांटेजेस हैं। चैप्टर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 lays down provisions relating to incorporation of companies and matter relating to it with majority comprise of compliance aspects of it। चैप्टर सेकंड जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 का, वो काफ़ी चीज़ें बताता है, कुछ प्रोविजंस बताता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। Section 3 of the Companies Act 2013 a list under chapter 2 mentions the procedures for formation of company। जो सेक्शन 3 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो प्रोसीजर्स बताता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सनस वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म इज टू बी अ पब्लिक कंपनी। 7 लोग या 7 लोगों से ज़्यादा जब सब मिलके कंपनी बनाए तो उसे पब्लिक कंपनी कहा जाता है। हमने पढ़ा होगा कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होते हैं। तो बेसिकली उसके बारे में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, टाइप्स में बड़ी डीपली डिस्कस करेंगे। 2 और मोर पर्सनस वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी अ प्राइवेट कंपनी। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब कोई कंपनी बुलाते हैं, मिनिमम 2 लोग, तो उन्हें प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। अब जैसे जो पब्लिक कंपनी होती है ना, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो अनलिमिटेड है, और जो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर मेंबर्स हो सकते हैं वो 200 है फ़िलहाल। और 1% कंपनी, जब हमने फर्स्ट पार्ट आया था कंपनी लॉ का, उसमें ही मैंने ये चीज़ कही थी कि जो कंपनीज एक्ट 2000 हमारा 13 वाला आया, उसमें 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। 1%, तो 1% वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी एन 1% कंपनी, दैट इज टू से अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का एक टाइप होती है 1% कंपनी। तो 1% कंपनी, हम आगे बहुत टाइप की कंपनीज देखेंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्टैचुटरी कंपनी, 1% कंपनी। 1% कंपनी में भी नॉमिनी और एलिजिबिलिटी तमाम तरीके की चीज़ देखेंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, जो आज का पार्ट होगा, वो बेसिकली प्राइवेट कंपनी पे होगा। आप अपने CMA के स्टडी मटेरियल से भी देख सकते हो कि 12.1.2.1 स्टडी नोट नंबर है इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का, तो उसी में ही प्राइवेट कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोग सेक्शन जरूर याद कर लेना, मैंने तभी इस पर बहुत हाईलाइट कर रखा है। Section 2, subsection 68 of the Companies Act 2013 states, private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article। पहली बात जो कही गई, जो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है। अब वो कितनी प्रिस्क्राइब्ड है, अब वो गवर्नमेंट बताती है। अभी भी लिखा गया कि एज में बी प्रिस्क्राइब, जितनी प्रिस्क्राइब्ड की जाए, है ना। एंड बाय विच एंड बाय इट्स आर्टिकल, जो अपने आर्टिकल से रिस्ट्रिक्ट्स द
राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। जो प्राइवेट कंपनी होती है ना बेसिकली, उसको पब्लिक इशू, जो जैसे पब्लिक इशू में जब शेयर्स या सिक्योरिटीज़ इशू होती है तो उसे पब्लिक इशू निकालने का राइट नहीं होता। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर, जो अपने शेयर्स होते हैं उसको ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती एक प्राइवेट कंपनी। एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स आर नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो एक प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं वो 200 हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और वही जो वन पर्सन कंपनी है उसमें तो एक ही मेंबर होगा, कि वो नाम ही बता रहा है कि वो वन पर्सन है, एक ही बंदे ने कंपनी बनाई है, तो वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होगा। बाकी प्राइवेट जो कंपनी है मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स। प्रोवाइडेड दैट वेदर टू और मोर पर्सन होल्ड्स वन और मोर शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब जब भी किसी, अब शेयर क्या, अब कब जो कुछ कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स जो देती है वो 200 ही मेंबर्स रख सकती है, ये बात मेन है। प्रोवाइडेड दैट वेदर टू और मोर पर्सनस होल्ड वन और मोर शेयर, यानी दो या दो से ज़्यादा पर्सन अगर जॉइंटली शेयर को होल्ड करेंगे ना इन अ कंपनी जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पस फॉर दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। दो लोग ने या ज़्यादा लोगों ने जॉइंटली अगर एक शेयर को होल्ड किया तो उन्हें 200 जो मेंबर्स हैं ना उसमें सिंगल एक ही मेंबर गिना जाएगा। पब्लिक इशू नहीं निकाल सकती, प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू या अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को शेयर्स दे सकती है, लेकिन याद रहेगी मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे वो 200 होंगे। प्रोवाइडेड फर्दर डैट, अब प्रोवाइडेड फर्दर डैट में क्या, पर्सनस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो पर्सनस जिनको शेयर दे रखे हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है। पर्सनस हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में पहले थे अब कंपनी छोड़ चुके हैं या तो रिटायर हो चुके हैं। वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी अ मेंबर आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, वो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके पास शेयर हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट सीज यानी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद भी, कंटिन्यूड टू बी द मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, उनको नंबर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ये वाला कि दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स अगर जॉइंटली शेयर को होल्ड करेंगे तो उन्हें 1% काउंट किया जाएगा। तो जो एम्प्लॉय है जो भी छोड़ के या तो सीज़ कर गया एम्प्लॉयमेंट अब कंटिन्यू नहीं कर रहा या तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है उसके पास अगर कोई शेयर है तो उसको भी ऐसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक को कोई भी इशू पब्लिक इशू नहीं निकाल सकती है। जैसे जो शेयर मार्केट में शेयर्स देखते हैं पब्लिक इशू जब कोई कंपनी निकालती है तो इसे अपने शेयर्स ऐसे निकालने का राइट नहीं होता। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, प्रोहिबिट्स है, कोई भी ये आम पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इन्विटेशन नहीं दे सकती। आगे क्या है, द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक और अ प्राइवेट कंपनी हैज़ बीन डन अवे विद एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, जैसे हमने किया था ना एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो 2015 में अमेंडमेंट आई थी कंपनीज एक्ट में, देखो एक 2015 में अमेंडमेंट जो हमने डिस्कस की थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनीज में कॉमन सील वाली आई थी कि अब कॉमन सील कुछ डॉक्यूमेंट्स पे नेसेसरी नहीं है, जिन पे थी उनमें या तो 2 डायरेक्टर या तो 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, तो वही अमेंडमेंट्स आती रहती है। 2015 में जो अमेंडमेंट आई थी तो उसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में अभी नहीं बताई गई, जिससे कि मतलब गवर्नमेंट चाहती भी थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज हो वो रजिस्टर्ड हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट नंबर कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा हो। A private company cannot make a public offer of its securities, which essentially means that a private company can collect its capital through a private approach. पब्लिक इशू नहीं निकाल सकती, पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर लेगा, प्राइवेट अप्रोच के थ्रू अपने शेयर्स दे सकती है, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स 200 ही हो पाए।
गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द पर्सन अप्रोच एंड नॉट टू अदर, जिसको वो अप्रोच करेंगी सिर्फ वही मतलब ले सकता है सिक्योरिटीज़. An important thing to note here is that the only permissible restrictions on transferability are those that are contained in the article of association. जो restrictions होंगी जो भी transferability में वो उतनी ही होंगी जितनी कंपनी के AOA यानी article of association में लिखी हुई है. एंड एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस नॉट कंटेन्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि एडिशनल कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कंपनी के आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बट इन अ प्राइवेट एग्रीमेंट, जो भी प्राइवेट एग्रीमेंट हुआ है दो शेयर होल्डर्स में, विच प्लेस फर्दर ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, जो कि फर्दर आगे जाके जो ट्रांसफरेबिलिटी है उस पर कोई ऑब्स्टिकल लाता है तो कंपनी पे बाइंड नहीं है, इज़ नॉट बाइंडिंग ईदर ऑन द कंपनी और ऑन द शेयर होल्डर्स, है ना. तो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी इंक्लूड्स काउंटिंग जॉइंट होल्डर एज अ सिंगल मेंबर, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स में जो मैंने पहले ही बताया था कि जो जॉइंट शेयर होल्डर्स है, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने जब मिल के शेयर लिए तो उसे एज ए सिंगल वन मेंबर काउंट करो. एंड ऑल्सो नॉट काउंटिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ हु वर मेंबर, जो प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉयज़ के पास शेयर हैं उनको काउंट ना करो. तो यहाँ हमने प्राइवेट कंपनी को देख लिया. ये सब नोट्स बेसिकली इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल पे ही बेस्ड है, इंस्टीट्यूट ही के स्टडी मैट से हैं, तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट आप ज़रूर पढ़ें. हम लोगों को बेसिकली ना बस इंस्टीट्यूट ही का स्टडी मैट फॉलो करना है, वही सबसे इनफ होता है. तो प्राइवेट कंपनी आज देखा, जो कल का हमारा पार्ट आएगा, मतलब जो नया पार्ट आएगा अगला, उसमें हम लोग पब्लिक कंपनी देखेंगे. स्टडी नोट नंबर 12.1.2 वाली जो पब्लिक कंपनी हमारी मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट में डिस्क्राइब्ड है, पब्लिक कंपनी के बारे में देखेंगे. आज प्राइवेट कंपनी हम लोगों ने देखी. आप लोग या तो नोट कर लो, साथ साथ ना अपने नोट्स बनाते चलो इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट से, जो आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत काम आएंगे.